हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दोस्त दास दास दीपक एक बार फिर हाजिर है दिल्ली अपने निवास स्थान से दिनांक 30 मई 2021 को एक नए हरि भाव के साथ। सबसे पहले दास का यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक, ध्यान दीजिए दास के यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक। ये आप इंग्लिश में टाइप करेंगे श्री हरि का दास दीपक। इस पे जाके रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ऑल वीडियो को, ताकि दास की सारी अपडेट्स, मतलब हरि पथ की, हरि राह की सारी अपडेट्स मिलती रहें और आप भी अपने बुद्धि विवेक से भक्ति मार्ग पे अपडेट होते रहें। और कान में हैंड फ्री लगाइए। बड़ा सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव, सच में मन गदगद हो गया भाव लिख के। वैसे तो हरि के हर भाव लिख के गदगद हो जाता है, ये कुछ अलग तरीके से है, तो ये ध्यान से सुनिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दास का उद्देश्य सबको जगाना है, ना भड़काना है ना भटकाना है। मुझे हरि ने जगाया और मैंने आप सबको जगाना है, क्योंकि मेरे हरि ने बोला है कि मैंने तेरे को जगा दिया, अब तू मेरा काम कर, सबको जगा। यही दास का उद्देश्य है। सनातन धर्म की राह पे सबको लेके चलना है, भक्ति मार्ग में सबको लेके चलना है, ताकि मेरे साथ साथ आप सबका भी उद्धार हो, हम सब भवसागर पार करें और इस माया रूपी जाल से निकल जाएं। तो वही सबसे पहले बहुत सुंदर भाव, हर नर में नारायण है फिर। ये लाइन बहुत समझने वाली बात है। हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला। देखिए, आप सब जानते हैं हम सबके अंदर हरि का वास है, हम सब में हरि का वास है। ये बात मैं आपको शुरू से बताता है, अपने लाइव में बताता हूँ, अपने हर वीडियो में बताता हूँ। हम सब में हरि का वास है, हम आत्मा हैं, हम हरि का अंश हैं, मतलब वो परमपिता परमात्मा, हम उसकी आत्मा और हम शरीर माने बैठे हैं। तो बड़े भाव सुनिए, फिर बात की बात करते हैं। क्या? हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला। माया में अंधा होकर तू, माया में अंधा होकर तू अपने श्री हरि को भूला। हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है फिर भी। देखिए, ये सच्चाई है। माया में अंधे होकर हम अपने श्री हरि को भूल गए, तभी तो हमारा पतन हो रहा है, तभी तो हमारा नाश हो रहा है, तभी तो हम दुख के इस सागर में, सागर तो बोलना व्यर्थ है, इस दुख के गटर में फंसे पड़े हैं। हर समय कोई ना कोई यातना, दुख, पीड़ा हमें मिल रही है और हम रो रहे हैं, क्योंकि हम अपने हरि को भूल बैठे हैं। हर नर में नारायण है फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है फिर भी। यही सच्चाई है। हरि को भूल बैठे हो ना, तभी अपना वजूद खो बैठे हो, अपने आप को शरीर मानकर इंद्रियों के भोगों में लगे गए हो। अगर आत्मा मान के प्रभु की ओर बढ़ रहे होते तो ना जाने कब के भवसागर पार कर गए होते। खैर, जब जागो तभी सवेरा, प्रभु ने मुझे जगाया, मैं आपको जगा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। जो तू श्री हरि को भूल गया, तभी तो तू दर दर भटक रहा। जो तू श्री हरि को भूल गया, तभी तो तू दर दर भटक रहा। ध्यान दीजिएगा कि श्री हरि को भूलते ही हम दर दर भटकते हैं। जैसे बच्चा एक अपने माँ के हाथ से निकल जाए तो इधर उधर गलियों में खो जाता है, बाजार में खो जाता है, फिर कभी चोट लग जाती है, कोई माया रूपी उसे उठा के ले जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो तू श्री हरि को भूल गया, तभी तो तू दर दर भटक रहा। अपनी मनमानी करता हुआ पापों की गलियों में घूम रहा। अपनी मनमानी करता हुआ तू पापों की गलियों में घूम रहा। यही गलियां तुझे ले जाएंगी, तुझे नर्क कर
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मनमानी करता है वो पापों की गलियों में भटकता है, और यही गलियां कहाँ ले जाती हैं? यही गलियां तुझे ले जाएंगी, तुझे नर्क का रास्ता दिखाएंगी। यही गलियां तुझे ले जाएंगी, तुझे नर्क का रास्ता दिखाएंगी। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी एक एक बात को समझना, बहुत सच्चाई से बता रहा हूँ, बहुत सुंदर भाव है, और सेकंड अंतर को ध्यान से सुनिएगा। जो तू इतना ऐठ के रहता है, किस बात का घमंड तू करता है? जो तू इतना ऐठ के रहता है, किस बात का घमंड तू करता है? जिस माया पर तू फूलता है, वो माया तो एक धोखा है। देखिए, जिस माया पर तू फूलता है वो माया एक धोखा है। माया का जो असली मीनिंग होता है भ्रम। हमें भ्रम होता है मायापति है, सच में असल में तो बात यह है कि माया के गुलाम होते हैं, और हमें लगता है हम माया के पति हैं। मायापति तो श्री हरि हैं। माया मतलब भ्रम। तू झूठे भ्रम में रहता है कि तू मायापति है, धनवान है। ये बात समझ लो। जिस माया पर तू फूलता है, वो माया तो एक धोखा है। जब तू इस जग से जाएगा, कुछ भी ना संग तेरे जाएगा। जब तू इस जग से जाएगा, कुछ भी ना संग तेरे जाएगा। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। माया में अंधा होकर तू, माया में अंधा होकर तू, अपने श्री हरि को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी हर नर नारायण को भूला। हर नर में नारायण है, फिर भी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। राधे राधे। ब्रज वास करा दे। मित्रों, कैसा लगा ये भाव? उम्मीद करता हूँ दास के भाव पसंद आया होगा, और बहुत ही सुंदर भाव है। ये सच्चाई भी है। हम अपने श्री हरि, अपने पालनहार को भूल गए, तभी तो दर बदर भटक रहे हैं, ना जाने कहाँ का अपनी किस्मत फोड़ते फिर रहे हैं। अरे कितनी बार बताया है, जगाया है। हर कंपनी के प्रोडक्ट उसी कंपनी में रिपेयर होते हैं। सैमसंग का फ़ोन सैमसंग कंपनी में रिपेयर होगा, वीवो में नहीं, और वीवो का वीवो में होगा, ओप्पो में नहीं, और ओप्पो का ओप्पो में होगा, किसी आईफोन में नहीं। अर्थात हमारे भी तो श्री हरि हैं, हम भी तो श्री हरि का अंश हैं, तो हमारे अभी उद्धार तो श्री हरि करेंगे। तो मूर्खों, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? क्यों कब्रों पे जाके, शिरडी जाके झूठे भ्रम में फंस के अपनी ऐसी कम तैसी करा रहे हो? इससे अच्छी बात नहीं बताऊंगा। हम भी प्रोडक्ट हैं श्री हरि कंपनी का। हमारी कंपनी का नाम है श्री हरि, और हम उसका प्रोडक्ट है, हम उनके अंश हैं और उन्हीं का वंश हैं। बार बार जगा रहा हूँ, कोई कब्रों पे जाके उद्धार नहीं होने वाला, समझे? किसी सैयद पे जाकर उद्धार नहीं होने वाला, और जिनका है वो खुद नहीं मानते, और तुम हो कि तुमसे बड़ा कोई इंसान भ्रमित हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ही भटका हुआ है, जो ऐसी हम तैसी कराने हर दूसरी चौखट पर चले जाएगा, लेकिन अपने श्री हरि की शरण में नहीं आएगा। पता है क्यों? इसको एक बात समझ लो। एक बच्चा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता? उसका रीज़न है क्योंकि वो नालायक होता है। उसकी नलायकी शैतानियाँ इतनी एक्टिव होती हैं कि उसे पढ़ने नहीं देती। अर्थात हमारे पाप इतने एक्टिव हैं। जो लोग हरि का नाम नहीं जपते ना, ये जानते हुए भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे श्री हरि हमारे माता पिता परमेश्वर है, परम पिता परमेश्वर श्री हरि है। कृष्ण ने खुद कहा है गीता में, सब खुल के बोला है, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ परमेश्वर, मैं हूँ ईश्वर। हर ऐश्वर्य से युक्त श्री कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने कहा मैं हूँ, तुम सब मेरा अंश हो।
पूरा ब्रह्मांड समस्त सृष्टि मुझ में समाया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मैं हूं। और तुम जैसे मूर्ख ना जाने कलयुग में जाके कहीं सीढ़ी में माथा फोड़ रहे हो, कभी किसी कब्र में माथा फोड़ रहे हो, ऐसी कम तैसी करा रहे हो, अपने पितरों को तो नाश कर रहे हो, आने वाली जनरेशन को भी बर्बाद करके भटका के जा रहे हो। अभी जाग जाओ मूर्ख शैतानियों, हर नर में नारायण है। अगर भटके हुए हो इसलिए भटके हो, मैंने बताया ना, अगर बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ के चला जाता है तो भटक जाता है, कोई या तो उठा के किडनैप करके ले आता है या भटक जाता है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अर्थात जो सनातन धर्म से भटका है उसका नाश निश्चित है, क्योंकि उद्धार का एक ही मार्ग है, हरि शरणागति, सनातन धर्म। सनातन मतलब जो सदैव था। आप समझ लो कि दूसरों की बातों में आके अपने धर्म पे उंगली उठाते हो। सनातन मतलब जिसे अपनाया जाए, जिसे धारण किया जाए। धर्म माने धारण, धर्म संस्कृत का शब्द है। सनातन धर्म मतलब जिस धर्म को धारण किया जाए। सनातन मतलब जो सदैव था, जिसका ना आदि है ना अंत है, ना जिसका जन्म हुआ ना जिसका मरण है, वो सनातन है। हम सब सनातनी है, मतलब आत्मा है। हम आत्मा हैं। ये जीव जंतु भी सनातनी हैं क्योंकि इनमें आत्मा है। बस इनमें 84 लाख में एक मानव देह ऐसी मिलती है, श्रेष्ठ देह, जिसके द्वारा हम हरि का नाम जप के इस भोग वासना सी गलियों से, इस दुखाल्य, जिसे शास्त्रों में दुखाल्य बोला गया, इस धरती को, उससे निकलकर अपने गोविंद के धाम पहुंच जाए। इसलिए मैं आपको जगाता हूं। आप लोगों का पतन का कारण यही है, आप लोगों के दुख का कारण है। और जो अपना धर्म छोड़ के दूसरों के मजहब में चले जाते हैं, दूसरों की राह पे चले जाते हैं, उनसे कहना, मैं उनसे पूछता हूं वहां जाके कितने खुश हो। हमारा धर्म दया, परोपकार, सेवा सिखाता है, दया करना सिखाता है। चींटियों के लिए भी कहता सुबह उठ के चारा बनाओ। किसी बेजुबान को मार के खाना नहीं सिखाता, हिंसा नहीं सिखाता, अहिंसा परमो धर्म सिखाता है। ये हमारे सनातन धर्म की, जो मृत्यु के बाद जीवन मोक्ष की ओर ले जाए, वो सनातन धर्म है। जो ज्ञान रूपी उजाले से अज्ञानता रूपी भटकाव को, क्या समझ लो, अज्ञानता को जो ज्ञान रूपी धर्म के राह पे लेके चला जाए, जो आध्यात्मिकता की ओर लेके जाए, जो इंसान को परिचय कराए तू शरीर नहीं आत्मा है, वो सनातन धर्म है। आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा। जो भटक के गए हैं उनका तो नाश होगा। आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों अपने पितरों का कर रहे हो? आपके गलत करने से पितरों को भी ढंग से वहां पे आपको बद्दुआं दे रहे होंगे बैठे हुए। आपको पता है आपके घर में उथल पुथल होती है, जब आप पितरों को नहीं मानते तो वही उथल पुथल करते, क्योंकि आपने पितरों का बहिष्कार कर दिया। इसलिए जो फॉरेन कंट्री यहाँ से जा चुके हैं ना, उनका कोई पितर वगैरह से मैटर नहीं। इसलिए उनकी जिंदगी में अभी तो डॉलर पाउंड मिल रहे हैं, लेकिन अगला जन्म बद कष्टदायी, क्योंकि पितरों का उन्होंने तर्पण नहीं किया, पितरों का उन्होंने इज्जत नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। और जहाँ पितरों की रिस्पेक्ट नहीं होती जिस घर में, वहाँ पे देवी देवता भी नहीं आते किसी प्रकार का भोग ग्रहण करने। तो भी सनातनी जगा रहा हूँ। और आने वाली जनरेशन जो कि तुम्हें हरि नाम में लगानी है, उसे आप त्याग करके आप भटक रहे हो ना। याद रखना, ये जो मज़ारों पे, सैयद पे, ये जहाँ भी आउट पटांग जगह जाते हो या साई पे जो तुम्हें लेके जाता है ना, उसका भी बहुत गंदा नाश होगा। क्योंकि धर्म की राह से भटका के जो लेके जाता है उसका भी बड़ा तक, उसका सबसे पहले नाश होता है, क्योंकि वो कैप्टन है। और जो धर्म की राह पे लेके आता है उसका तो उद्धार होता है, जो उसके साथ आते हैं उसका भी उद्धार होता है। मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे पितर भी मेरे पे खुश होंगे कि हाँ, ये हरि का नाम लेके हमारा भी उद्धार कर रहा है। दास का उद्देश्य आपको जगाना है। इसलिए अब भी वक्त है, हरि को समझो, हरि ही हमारे हैं। हर नर में, नर का मतलब नर और नारी दोनों को बोला कि नारी बोले हमारा मैटर नहीं, नर नारी मतलब हर इंसान में, हर नर में नारायण है। फिर भी हर नर नारायण को बोला, हर नर और नारी दोनों भूल के बैठे हैं। हमारी नारियां भी भटक गई हैं, इसके ऊपर वीडियो फिर अगला बनाऊंगा। चलिए, दास का वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। दास का उद्देश्य आपको जगाना है। घर घर श्री कृष्ण, घर ये भी और घर ये भी, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को पहुंचाना है। ना भटकाया है, ना भटकाऊंगा, ना भड़काऊंगा, सिर्फ जगाऊंगा। चलो भक्ति की राह, चलो हरि की राह, चलो मेरे राधा गोविंद सीताराम लक्ष्मी नारायण की राह, मेरे विष्णु श्री हरि की राह। दास का उद्देश्य जगाना है। अच्छी बात लगे तो शेयर करना। और व्हाट्सएप पे आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो भी हरि भक्त जुड़ना चाहती हैं मुझसे संपर्क कर सकती हैं। 9212382938। कॉल कोई नहीं करेगा। 9212382938 पर मुझे व्हाट्सएप पे राधे राधे कर दीजिए अपने शहर का नाम लेके। मैं वॉइस मैसेज में आपका परिचय लूँगा। मुझे लगेगा कि हाँ, आप में गोविंद के प्रति भाव है, श्रद्धा है, तो मैं जोड़ूंगा। अदरवाइज कोई बात नहीं जी। व्हाट्सएप पे जुड़ के रहिए और फेसबुक पे जुड़ के रहिए, शेयर करते रहिए, धर्म का प्रचार करिए। दास को सिर्फ इतना ही सहयोग चाहिए आपसे कि मेरे साथ हाथ जोड़ के बोल लो। इससे बड़ा मेरे पास हथियार नहीं है आपसे अपना हरि का प्रचार कराने का। हाथ, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं। देखो, गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो मैं तो भाई एक प्रेम का हथियार है कि मेरे प्रभु का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। आप सबका भला हो, आप सबका उद्धार हो। दास का उद्देश्य ये, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। थिंक पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव। जिंदगी जकात, बाकी सब बकवास।
श्री राधे, राधा श्याम, सीताराम।